राजधानी भोपाल में नवागत भोपाल जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने संभाला पदभार। नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि भोपाल में यह मेरी पहली पोस्टिंग है। यह चुनौतियों को समझने के लिए लगेगा थोड़ा समय लगेगा। शासन की प्राथमिकता रहेगी, पहली प्राथमिकता अवैध निर्माण और भू माफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। इस मौके पर पूर्व कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अपने सभी स्टाफ का आभार प्रकट किया और अपने स्टाफ से कहा कि जैसा आप लोगों ने मेरा सहयोग और साथ दिया है, इसी तरह आपको नवागत कलेक्टर आशीष सिंह का भी साथ देना है। नए कलेक्टर के रूप में आपने आज तक पदभार ग्रहण किया है, क्या नई चुनौतियां रहेंगी राजधानी की? देखिए, निश्चित रूप से ये भोपाल में एक तरीके से पहली मेरी फील्ड पोस्टिंग है, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको समझने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा और उसके बाद जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वो मेरी भी प्राथमिकताएं रहेंगी और पूरा नगरीय इलाका इसमें ज़्यादा है, तो जो एक शहरी विकास की समस्याएं रहती हैं, उसके जो मुद्दे रहते हैं, निश्चित रूप से वो भी प्राथमिकता में रहेंगे। लेकिन चूँकि मेरा इंदौर नगर निगम का और उज्जैन स्मार्ट सिटी महाकाल लोक का अनुभव जो रहा है, उसको मैं निश्चित रूप से प्रयोग करते हुए उन सारे मुद्दों से निपटने की सफलतापूर्वक कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जो दिनों दिन के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। उनकी जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनकी प्रॉपर सुनवाई हो, उनका लगातार समाधान होता रहे और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा पूरा अमला पूरी तरीके सक्षमता से उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम करे। ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा। जैसा मैंने बताया, कभी कुछ दिन मुझे समझने के लिए और जानने के लिए जो इश्यूज चाहिए होंगे और उसके बाद जो भी प्राथमिकता आएंगी उसके हिसाब से काम करेंगे। सर, अर्बन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है, इसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से अर्बन डेवलपमेंट के दो पहलू होते हैं। एक तो प्रत्येक शहर का जो उसके एक तरीके से जो कल्चरल और नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कैसे हम उनका प्रयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। हर शहर की अपनी अलग तासीर होती है, अलग प्रकृति होती है, अलग इश्यूज़ होते हैं, हमको उसी तरीके से उनसे डील करना होता है। लेकिन जो कुछ मुद्दे होते हैं, चाहे हमारे हाउसिंग की समस्याएं हों, चाहे इनक्रोचमेंट की समस्याएं हों, या फिर हमारे साफ़ सफाई वाले मुद्दे हों, लगभग सेम रहते हैं। लेकिन जो उसकी एक कार्य योजना होती है कि कैसे उसको अगले 20-30 सालों में डेवलप होना है, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें अलग से डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ के इस संबंध में प्लानिंग करी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डेली वाले इश्यूज़ हैं, जो यहाँ के नागरिकों को फेस करने पड़ते हैं, वो भी उतने महत्वपूर्ण रहते हैं, वो भी उतने ही चुनौतीपूर्ण होते हैं। उन पर भी लगातार ध्यान दिया जाए। देखिए, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या दूसरे भी जो भी इस प्रकार के अवैध गतिविधियाँ हों, इन पर बहुत सख्ती से वो किया जाएगा, कार्य किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस नीति के साथ में काम किया जाएगा। अपने सभी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, अमला है, उनको भी यही निर्देश रहेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ उस पर कार्रवाई करनी है। और अगर कोई हमारे पास मुद्दे आते हैं जिन पे हमको तत्काल जनता की समस्या का निराकरण करना है, तो हम लोग पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में उन मुद्दों पर काम करें। ये भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा।